गुड मॉर्निंग क्लास। आपका स्वागत है एसएसटी क्लास में 9th के। जैसा कि आपको पता है कि कल हमने सामाजिक विज्ञान लेसन 2 लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों के बारे में पढ़ लिया था। उसमें हमने जो डिस्कस किया था कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की परिभाषा, लोकतंत्र के प्रकार, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लोकतंत्र के गुण और लोकतंत्र के दोष। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि मैंने पहले से ही राइटिंग कर दिया है कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लोकतंत्र के गुण और लोकतंत्र के दोष। बच्चों, इसमें जो है पहला जो पॉइंट है वो है लोकतंत्र के गुण। लोकतंत्र के गुण से मतलब है जो लोकतंत्र के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, जो उसकी विशेषताएं हैं, जो उसके खासियत है, उसकी अच्छी बातें कौन कौन सी हैं, वो इसमें हम आज डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है उत्तरदायी शासन। लोकतंत्र का जो पहला गुण है वो है उत्तरदायी शासन। दूसरा है परिवर्तनशील शासन व्यवस्था। तीसरा क्रांति से सुरक्षा। चौथा जन कल्याण पर आधारित। पांचवा देश प्रेम की भावना का विकास। तो सबसे पहले पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं उत्तरदायी शासन। उत्तरदायी शासन से अभिप्राय यह है कि लोकतंत्र का एक गुण यह भी है कि वह शासन के प्रति यानी जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। क्योंकि जो लोकतंत्र है अगर वो जनता के हित में काम नहीं करेगा तो उसका फिर लोकतंत्र होने का फायदा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जनता अगर हमारी सुरक्षित है, जनता हमारी सही है, तो शासन भी हमारा अच्छा रहेगा। तो लोकतंत्र का एक गुण यह है कि वह जनता के प्रति जो है उत्तरदायित्व रहे। दूसरा पॉइंट है परिवर्तनशील शासन व्यवस्था। लोकतंत्र का दूसरा गुण यह है कि यह एक परिवर्तनशील शासन व्यवस्था है। जैसा कि आप जानते हो कि हर 5 साल बाद जो है हमारे देश में चुनाव होते हैं और शासन व्यवस्था बदल जाती है। अगर शासन व्यवस्था अच्छी है तो दोबारा से वही शासन व्यवस्था आ जाती है। अगर शासन व्यवस्था बेकार है तो हम उसको बदल भी सकते हैं। तो गुण है, ये एक क्वालिटी है कि हम इसको परिवर्तन कर सकते हैं हर 5 साल बाद। तीसरा पॉइंट है क्रांति से सुरक्षा। लोकतंत्र का एक गुण ये भी है कि लोकतंत्र के अंदर जो है क्रांति का अभाव हो जाता है, यानी क्रांति से सुरक्षा मिल जाती है हमें। अगर हम किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं है या देश में अगर कुछ दंगे वगैरह या कुछ राजनीतिक अभाव या राजनीतिक क्रांति कुछ हो रही है तो उसके चांसेस कम होते हैं। क्योंकि एक प्रक्रिया होती है, एक शासन व्यवस्था होती है जो अपने तरीके से काम करती है, जिससे क्रांति होने से देश में बच जाती है, झगड़े होने से बच जाता है। तो ये एक क्वालिटी है। चौथा पॉइंट है जन कल्याण पर आधारित। जन कल्याण का मतलब होता है बच्चों जनता का कल्याण, यानी लोगों का कल्याण। लोकतंत्र जो है लोगों के कल्याण पर आधारित कार्य करता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके, डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। उस आधार पर जो है लोकतंत्र काम करता है। तो एक गुण ये भी है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट गुण है। अगर लोगों के कल्याण के हित में काम नहीं करेगा लोकतंत्र तो वह लोकतंत्र जो है सफल नहीं हो पाएगा, देश सफल नहीं हो पाएगा, सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा लोग। पांचवा है इसमें देश प्रेम की भावना का विकास। पांचवा पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण गुण यह है कि लोगों में देश प्रेम की भावना का विकास होता है। क्योंकि लोकतंत्र जनता से बना हुआ तंत्र है, लोगों के द्वारा बना हुआ तंत्र है, तो जिसके द्वारा लोगों में देश प्रेम की भावना का विकास होता रहता है। देश के प्रति आदर, देश के प्रति इज्जत, लगाव, देश प्रेम, ये सब चीज़ देश भावना में आता है, जो कि लोकतंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। अब हम दूसरे पॉइंट पे डिस्कस करते हैं जो कि है लोकतंत्र के दोष। प्यारे बच्चों, लोकतंत्र में गुण होने के साथ साथ कुछ दोष भी हैं।
हर चीज़ में गुण और दोष दोनों पाए जाते हैं। कोई भी चीज़ जो है परफेक्ट नहीं है आज के टाइम में, या जब भी है कि कोई चीज़ अपने आप में 100% परफेक्ट हो, उसमें कुछ ना कुछ कमी होती है। अगर उसमें गुण है तो उसमें कमी भी होती है। ऐसे ही लोकतंत्र भी है। विशेषज्ञों का मानना है कि लोकतंत्र में कुछ दोष भी पाए जाते हैं। अगर उसमें गुण है तो उसमें दोष भी है। तो उसके दोषों पर जरा हम चर्चा कर लेते हैं। लोकतंत्र के दोष: नंबर 1 भ्रष्टाचार, नंबर 2 समय व धन का ज़्यादा व्यय, नंबर 3 अयोग्य व्यक्तियों का शासन। मैंने 3 पॉइंट इसीलिए लिखे हैं इसमें क्योंकि अधिकतर जो है बच्चों एग्जाम में जो है यही पूछता है कि लोकतंत्र के 3 गुण या 3 दोषों पर चर्चा कीजिए, इसीलिए मैंने ज़्यादा पॉइंट नहीं लिखे। तो जो इजीली पॉइंट जो है जो अच्छे से याद हो जाए वही मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार से आप सभी भली भांति परिचित होंगे कि भ्रष्टाचार होता क्या है। भ्रष्टाचार होता है धांधलेबाजी करना, झूठ बोलकर, चोरी कर कर, दूसरे तरीके से 2 नंबर से जो हम काम करते हैं उसको हम भ्रष्टाचार बोलते हैं। तो एक दोष यह है लोकतंत्र का, इसके अंदर भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। आप देखते हैं कि जब चुनाव का टाइम होता है तो लोग बाग आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हमें वोट कर दीजिए, ये वो, हम ये काम करा देंगे, वो काम करा देंगे। लेकिन बाद में चुनाव जीतने के बाद जो है अगर आप उनके पास जाओ तो आपको घंटों घंटों वेट करना पड़ता है। कहीं जाकर आपका काम हो गया, नहीं तो नहीं, पैसे देने पड़ते हैं काम कराने के लिए। तो ये क्या है? ये भ्रष्टाचार है। तो कि इसका एक लोकतंत्र का बहुत बड़ा दोष है, जिसको हम धांधलेबाजी भी कहते हैं कि धांधलेबाजी है इसमें, हेरा फेरी। दूसरा पॉइंट है बेटा इसमें समय व धन का ज़्यादा व्यय। लोकतंत्र का एक दूसरा दोष ये माना जाता है, एक दोष ये भी माना जाता है कि इसमें समय व धन का ज़्यादा भाव है। आपने देखा है कि जब चुनाव वगैरह होते हैं तो लोग बाग प्रचार करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए, टिकट लेने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं कि एक बार वो किसी तरीके से जीत जाए तो फिर सारा वसूल कर लेगा। तो ये धन का व्यय है। लोग बाग सही कामों में न लगाकर गलत कामों में पैसा लगा देते हैं। समय कैसे बर्बाद होता है? टाइम पीरियड पे होता है। काम करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। जैसे कोई काम कराना है, तुम्हें सड़क बनवानी है, रोड बनवानी है, नालियाँ बनवानी है, सीवर का काम है, या और तुम्हारा कोई काम है जो तुम्हारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है या कुछ भी है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जो भी है समय व धन का बहुत ज़्यादा व्यय होता है, इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, पैसे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो एक दोष ये भी है इसका। तीसरा पॉइंट है अयोग्य व्यक्तियों का शासन। मैं दिखा देता हूँ आपको। तीसरा पॉइंट है अयोग्य व्यक्तियों का शासन। अयोग्य व्यक्तियों के शासन से अभिप्राय यह है कि इसमें लोकतंत्र में जो है एक दोष यह है कि यहाँ पर जो लोग योग्य नहीं हैं राजनीतिक करने के, या देश को चलाने के, या शासन करने के, या उस पोस्ट के लिए, वह भी लोग जो है लोकतंत्र में आ जाते हैं, राजनीति में आ जाते हैं। गलत हाथों में जो है देश चला जाता है। तो इस अयोग्य व्यक्ति जो योग्य नहीं है, जो उस काम को कर ही नहीं सकता। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमें लगता है कि नेता बनने लायक ही नहीं है, उसको टिकट मिल जाती है, फिर वो सही से चला नहीं पाता उसे, देश को या राज्य को, फिर वही अच्छे से काम नहीं हो पाता, सरकार विफल हो जाती है। तो उसमें टाइम भी खराब होता है, हमारे 3-4 साल भी गए और काम भी नहीं हुआ। तो ये जो है एक दोष ये भी है कि इसमें योग्य व्यक्तियों का ही चयन होना चाहिए। अयोग्य व्यक्ति को शासन की कमान नहीं देनी चाहिए, उससे जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, समय का भी और धन का भी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। ये जो पॉइंट मैंने लिखवाए हैं आपको, लोकतंत्र के गुण और लोकतंत्र के दोष, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, 3 नंबर में, 5 नंबर में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब बच्चे इन पॉइंटों को अच्छे से याद कर लेंगे। अगर किसी बच्चे को अब भी समझ में नहीं आता तो वो जो है मेरे को लिख सकता है, कमेंट कर सकता है, और ग्रुप पे भी मैसेज छोड़ सकता है कि सर ये वाला पॉइंट जो है हमें
समझ में नहीं आया। बच्चों थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अगर एक ही दिन में सारा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए थोड़ा पढ़ो, अच्छा पढ़ो, जो अच्छे से याद हो सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।